हेलो बच्चों, ज्ञान की नगरी काशी से मेट जी ट्यूटोरियल का प्रणाम। मैं अखिलेश यादव आज आपको ले चलता हूं मैथ्स की दुनिया में, जहां आप बन सकते हैं भविष्य के इंजीनियर्स। चलिए, तो हम लोगों ने देखो बच्चों पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। हम लोगों ने रिलेशन स्टार्ट किया चैप्टर, उसका पहला लेक्चर हुआ था। फिर सेकेंड लेक्चर में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रखी है। आज हम लोग उसका थर्ड लेक्चर लेके आ रहे हैं, ठीक है। इसमें भी आपको बहुत मजा आएगा। अब ये चैप्टर आज के बाद मेरे ख्याल से एक लेक्चर और ही होगा, फिर ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज मैं आपको लिखने का तरीका भी बताऊंगा, कैसे आपको बोर्ड में कैसे लिखा जाता है क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत से बच्चे ये चीज़ नहीं कर पाते, सही से लिख नहीं पाते, जिससे उनको फुल आउट ऑफ फुल मिल नहीं पाता है। तो आज मैं वहाँ तक पहुँचूँगा। तो जैसे मैंने टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ाया था, टाइप्स ऑफ रिलेशन मैंने स्टार्ट कर दिया था। जैसे पहले बताया था कि वाइड रिलेशन क्या होता है, उसके बाद यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, फिर मैंने आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में बताया था, फिर मैंने रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में बताया था, फिर उसके बाद मैंने सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में बताया था। उसमें टोटल नंबर ऑफ कितने सिमेट्रिक रिलेशन बनेंगे, कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेंगे, कितने आइडेंटिटी रिलेशन बनेंगे, ये सारी चीज़ें मैंने पिछले लेक्चर में बता रखी है, ठीक है। तो आज वही जहां हमने छोड़ा था उसी से स्टार्ट करते हैं। तो अगला हमारा जो है टाइप्स ऑफ रिलेशन में अगला टाइप हमारा है ट्रांजिटिव रिलेशन, जो कि सबसे टफेस्ट पार्ट का माना जाता है और इसको थोड़ा समझना पड़ता है अच्छे से। इसके लिए कोई फॉर्मूला बना नहीं है। जैसे हमने नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकाल लिया, फॉर्मूले को डिराइव्ड भी किया, कैसे फॉर्मूला आया, सिमेट्रिक रिलेशन का फॉर्मूला कैसे है वो भी सब डिराइव्ड किया था। बट ट्रांजिटिव के लिए ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि इसके थोड़े कुछ अपने अलग अलग तरीके होते हैं। अब जैसे देखिए ट्रांजिटिव का क्या डेफिनेशन यहाँ पे दे रखा है कि लेट ए बी एनी सेट। अगर ए आपका कोई सेट है एंड अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी ट्रांजिटिव इफ एंड ओनली इफ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बेटा लोग, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इफ एंड ओनली इफ यानी यदि और केवल यदि। अब देखिए यहां पे रिश्तेदारी कब निभानी है, यहां पे आपको रिश्तेदारी केवल तब निभानी है जब ये कंफर्म हो जाए कि भाई इसका जो रिलेशन ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है, तभी आपको अगला रिलेशन जो ढूंढना है ए का सी से ढूंढना। अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा, ए का सी से ढूंढना है, सी का ए से नहीं। मैंने पहले ही बताया था ऑर्डर पेयर चेंज हो जाएगा। अब मैं कहूं 1,2 या मैं कहूं 2,1, दोनों में अंतर है, क्योंकि दोनों अलग अलग ऑर्डर पेयर हैं। तो यहां पे कुछ बच्चे ये भी गड़बड़ी करते हैं, अगर उनको ए बी दिखा बी सी दिखा तो वो सी ए भी आता है ना, तो सोचते हैं कि चल गया काम, लेकिन बेटा यहां चलाना नहीं है। ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। अगर ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन किसी से है तो आपको ए का रिलेशन सी से ढूंढना ही पड़ेगा, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। हां, अगर ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन किसी से नहीं है, ए का रिलेशन अगर बी से है और बी का रिलेशन किसी से नहीं है, तो आपको रिलेशन ढूंढने की जरूरत है नहीं। इसलिए ध्यान रखना, हमें यही कंडीशन यहां पे है। ये बोला है ना इफ एंड ओनली इफ, यानी यदि और केवल यदि ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है, तो ही आपको ए का रिलेशन सी से ढूंढना है। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ये लेते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास यही सेट ए, एक एग्जाम्पल यहां पे ले लेते हैं। सेट ए है और इसका जो इसमें मान लिया एलिमेंट है 1 2 3। अब यहां पे जब हमने ए क्रॉस ए बनाया होगा तो हमारे पास क्या बना होगा, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, अगेन 3, 1, 3, 2 और आपका 3, 3। ये हमारा बन गया ए क्रॉस ए। अच्छा अब इसमें है क्या, अब इसमें से मान लीजिए मैंने सपोज करिए कोई रिलेशन उठा लिया ऐसे एज इट इज, 1, 1 मैंने ले लिया, 2, 2 ले लिया, 1, 2 ले लिया, और फिर यहाँ पे ये मेरा 1 और 2 है। इसी तरह से मान लीजिए मैंने 2, 1 ले लिया और यहाँ पे मैंने 1, 3 ले लिया। तो ये मैंने एक रिलेशन सपोज कर उठा लिया। अच्छा हाँ बेटा ये ध्यान रखना, ट्रांजिटिव रिलेशन में ना एक एक एलिमेंट का चेक करना पड़ता है, एक एक ऑर्डर पेयर का रिलेशन चेक करना पड़ता है।
यानी कि अगर आपने कभी कभी ऐसा होता क्या है ना, आप यहाँ भी चेक कर ली, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, लास्ट वाला धोखा दे देता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा बच्चा लोग, इसमें आपको एक एक एलिमेंट का चेक करना। जैसे देखिए अभी मैंने क्या बोला, अगर ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है, तो आप यहाँ पे देखो जो मैंने रिलेशन लिया है 1 का रिलेशन 1 से है, यानी 1 का 1 से। अब ये देखना होता है इस 1 का किसी और से, यस इस 1 का जो है 2 के साथ है, तो 1 का रिलेशन 1 से और 1 का रिलेशन जो आपका 2 से है, तो अगला रिलेशन मेरे को चाहिए क्या, 1 इज रिलेटेड टू 2, तो जाहिर सी बात यह है, यानी अभी ये ट्रांजिटिव है। आगे बढ़ते हैं। अब यही देखिए फिर से यही रिलेशन, अगर 1 का रिलेशन 1 से है, अब फिर इस 1 का रिलेशन देखिए यहां से आपका ना, अगर ये b की प्लेस पे 1 आ रहा तो अगला फिर b पे 1 ही आपको दिखना चाहिए। अब b का c अब ये हो गया, जैसे यहां पे पहले 1 का 1 से था, फिर 1 का 2 से था, अब 1 का 1 से है और 1 का 3 से है, तो यानी अगला रिलेशन हमारा 1 का रिलेशन 3 से है, तो जाहिर सी बात है मेरे को नेक्स्ट चाहिए 1 का रिलेशन 3 से, तो ये अभी है, तो यानी ये भी अभी आपका ट्रांसक्रिप्ट है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब 1 का 1 से, अब 1 का किसी से नहीं है, तो अब ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगला रिलेशन आपका है 2 का 2 से, और चेक कर लेते हैं, अगर 2 का रिलेशन 2 से तो अगला 2 का 1 से है, तो 2 का रिलेशन 1 से, तो फिर मेरे को क्या चाहिए, 2 का रिलेशन 1 से चाहिए, तो ये अभी भी देखिए अभी भी ये आपका ट्रांसक्रिप्ट हो रहा है, तो अभी तो कोई दिक्कत ही नहीं, अभी तो ट्रांसक्रिप्ट हो ही रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब अगर मैं 2 का रिलेशन 2 से करूं तो 2 का रिलेशन और किसी से नहीं दिख रहा है, छोड़ दीजिए। अब आ जाइए फिर से 1 का रिलेशन 2 से, 1 का रिलेशन 2 से और फिर 2 का रिलेशन 1 से, 2 का रिलेशन 1 से, तो मेरे को अगला रिलेशन चाहिए 1 का रिलेशन 1 से, तो ये भी अपने पास है, तो अभी भी सही है। फिर से देखते हैं 1 का रिलेशन 2 से, 1 का 2 से होगा, 2 का 1 से, अब देखिए 1 का 2 से, तो अगला फिर क्या है 2 का 2 से, एंड 2 का रिलेशन 2 से, तो फिर मेरे को चाहिए क्या, 1 का रिलेशन 2 से चाहिए, तो जाहिर सी बात अभी तो मिल ही रहा है, यानी अभी देखिए ये ट्रांसक्रिप्ट हो ही रहा है, अभी कोई टेंशन नहीं है, अभी ये ट्रांसक्रिप्ट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से देखिए हम लोग यहां तक तो पहुंच गए, 1 का रिलेशन 2 से हो गया, 1 का रिलेशन सारे 2 से। अब आते हैं इस पे, 2 का रिलेशन अगर 1 से है तो 2 का रिलेशन 1 से, और फिर देखिए 1 का रिलेशन आपका जो है 3 से है, तो अगला रिलेशन मेरे को चाहिए क्या, 2 का रिलेशन 3 से। देखो बच्चा लोग फेल हो गया, यहाँ पे 2 का 3 से यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा होगा, इसका मतलब ये आपका ट्रांसक्रिप्ट नहीं होगा, इसका मतलब ये ट्रांसक्रिप्ट नहीं होगा। यानी अगर सोच ली, मगर अगर मैंने ऐसा किया होता, चलो मैंने ये तो बगल बगल में ले लिया, 2 का रिलेशन 1 से, 1 का 3 से हो गया। अब मान लो अगर मैंने ये लिया होता 2 का रिलेशन 1 से, अभी देखो 1 का रिलेशन 1 से है, 1 का रिलेशन 1 से, तो फिर अगला चाहिए था कि आपको 2 का रिलेशन 1 से, तो देखो अभी भी ये सही हो जाता क्योंकि 2 का 1 है आपका। अब 2 का 1 से, तो अब 1 का किसी से था नहीं, अब मैं मान लो अगला लेता 1 का 3 से, और 3 का किसी से नहीं था। अब ये वाला देखिए 1 का रिलेशन अगर 3 से है, अब 3 का किसी से, तो इसका रिलेशन ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये ट्रांजिटिव आपका होगा। ठीक है, इसलिए देखिए, लेकिन देखिए इतने में बस एक पॉइंट ये आपका मिस्टेक हो गया, हर जगह सेटिस्फाइड होते हुए आ रहा था, बस एक जगह आके फेल हो गया। तो इसका मतलब यही है बच्चा लोग कि ट्रांजिटिव ये वाला पार्ट जो है ना, इसको आपको एकदम अच्छे से समझ के करना है, एकदम भी आपको ये नहीं ढिलाई करना है कि यार हम यहां तक कर ले, यहां तक सही हो गया, लास्ट में देखो फेल हो जाएगा। इसलिए एक एक एलिमेंट का चेक जरूर कर लेना बेटा लोग, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा ट्रांसटिव होता है कि अगर ए का रिलेशन बी से है, यहां पे इसीलिए मैंने बोला ना इफ एंड ओनली इफ, यानी अगर ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन अगर सी, तभी आपको ए का रिलेशन सी से ढूंढना है। अगर ए का रिलेशन, अब जैसे मान लीजिए नॉर्मली अगर मैं बोलूं मेरे पास एक रिलेशन R1 है, उसमें मैंने बस ले लिया 1,2 ले लिया, अब 1 का रिलेशन 2 से है और 2 का रिलेशन किसी, तो हमें ढूंढना ही नहीं है, ये हमारा ट्रांसटिव होगा। तो ऐसे केस में ध्यान रखिएगा, रिलेशन आपको तभी ढूंढना है जब ए का बी से और बी का किसी से है, तभी तो रिश्तेदारी बनाओगे ना। जब आपका ए का बी, अब मैं जैसे मान लो आपका कोई दोस्त है, आपने बोला सर ये मेरा दोस्त है, अब ये सर, अब उसने बोला कि सर ये इसका भी दोस्त है, तो तीसरा वाला बंदा है, तो आप सोचोगे यार इससे दोस्ती करे या ना करे, तब तो कुछ माइंड में आएगा ना। अब आपका ये दोस्त, अब बोला इसका दोस्त कहीं भी रहता है, अब आपको नहीं पता है क्या, तो क्यों दोस्ती ढूंढने जाओगे।
तो ऐसे केस में हमें क्या होता है, हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन यही बोलता है कि अगर ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन अगर किसी से है तो आपको ए का सी से रिलेशन ढूंढना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। ठीक, अच्छा अब आते हैं इस पे एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा इस पे ये है, हमको इस क्वेश्चन, देखिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आपको इस तरह से एग्जाम वगैरह में आते हैं क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन क्या दिया है, शो दैट द रिलेशन आर ऑन सेट ए। सेट ए में आपके पास एलिमेंट क्या है 1 2 3 और इसमें एक रिलेशन दिया है 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 3। अब देखिए अभी तक जो भी हमने पढ़ाई किया ना, जितने रिलेशन पढ़ा ना, अब उन रिलेशन को जानने का अब सही समय आ गया है। अभी तो हमने अलग अलग पढ़ा था ना, अब हमको सामने इसको ना, इसको जस्टिफाई करना है, यहाँ पे चेक करना है कि ये क्या क्या हो सकता है। चलिए तो सबसे पहली बात हम करते हैं, इसमें हमको शो क्या करना है कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, नाइदर सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव। चलिए चेक करते हैं कैसे। अब देखो बेटा लोग, रिफ्लेक्सिव की क्या कहानी थी, रिफ्लेक्सिव की कहानी ये थी कि भाई मेरे अपने लोग ना होने चाहिए, मेरे अपने लोग होने चाहिए, दूसरा कोई आए मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे अपने लोग होने चाहिए। अब आप देख लो, अब सेट में क्या है 1 है 2 है 3 है, तो यानी कि मेरे अपने लोग होने का मतलब 1 1 होना चाहिए है, 2 2 होना चाहिए वो भी है, और 3 3 होना चाहिए वो भी है। तो यानी मेरे अपने लोग हैं यार, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे 1 1 भी है आपका, और 2 2 भी है, और 3 3 भी है। इसका मतलब आपका जो R होगा ना, R आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो R पे कोई टेंशन नहीं है। चलिए अब आते हैं सेकेंड नंबर, चेक करते हैं। सेकेंड नंबर हमारा यहां पे है सिमेट्रिक रिलेशन। सेकेंड नंबर हमारा है यहां पे सिमेट्रिक रिलेशन। चलिए सिमेट्री की कहानी क्या थी, सिमेट्री की कहानी थी कि अगर ए का रिलेशन बी से है, अगर ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन भी आपका ए से होना चाहिए, और ये फॉर ऑल ए और बी बिलोंग करना चाहिए सेट ए में। इसने यही बोला, अगर ए का रिलेशन बी से तो बी का रिलेशन ए से होना चाहिए इसमें। तो चलिए देखिए, जो अपने वाले ना, तो इसमें भी सिमेट्रिक में भी उसको ढूंढने की जरूरत थी, मैंने पहले बोल दिया था, इससे कोई आपको कोई दिक्कत है नहीं आपको। ठीक, अब आइए यहां पे, जब 1 का रिलेशन हम यहां पे ढूंढेंगे, 1 का रिलेशन 2 से, तो अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए कि 2 का रिलेशन 1 से चाहिए। तो भाई देखो 2 का रिलेशन 1 तो कहीं नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ 1, 2 तो बिलोंग कर रहा है, बट 2, 1 बिलोंग नहीं कर रहा हमारे रिलेशन में। इसका मतलब हमारा R जो होगा ना, R इज नॉट सिमेट्रिक, यानी कि ये सिमेट्रिक नहीं होगा, R इज नॉट सिमेट्रिक, ये हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। चलिए थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर हमारा है, इसको हमको ट्रांजिटिव बनाना है। अब देखते हैं क्या होता है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा इसकी भी वही शर्त थी, यहां पे तो वही था कि आपको भाई सब चेक करना पड़ेगा। चलिए चेक कर लेते हैं। 1 का रिलेशन 1 से, तो अगला होगा आपका किससे देखना पड़ेगा, 1 का रिलेशन अगर 1 से है तो 1 का किसी, यस 1 का रिलेशन 2 से है, तो अगला रिलेशन आपको चाहिए 1 का रिलेशन 2 से, तो अभी तो फिलहाल है। फिर 1 का रिलेशन 1 से, 1 का रिलेशन 1 से, 1 का 2 से तो हो गया, अब 1 का तो किसी से है नहीं। आते हैं नेक्स्ट पे, 2 का रिलेशन 2 से, अब 2 का रिलेशन 2 से है, तो 2 का रिलेशन आपका अगला क्या है, 2 का रिलेशन 3 से है, तो अपन को चाहिए फिर से क्या, 2 का रिलेशन 3 से चाहिए। तो 2 का रिलेशन 3 है, तो अभी भी आपका ट्रांजिटिव है। चलिए 2 का 2 से था, 2 का 3 से था, बस खत्म। आते हैं 3 पे, 3 का रिलेशन 3 से है। अब देखिए यहाँ पे 3 का रिलेशन किसी से नहीं है, तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, तो यानी कि ये आपका ट्रांजिटिव होगा ही होगा। अब लास्ट पे आते हैं, चलिए लास्ट पे, ये आपका हो गया 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, और 3 3 भी हो गया। अब आते हैं 1 2 पे। तो जब मैं 1 का रिलेशन 2 से देखूंगा और अगला रिलेशन मैं देखूंगा 2 का रिलेशन 3 से है, तो मेरे को चाहिए ना 1 का रिलेशन 3 से चाहिए। अब देखिए यही यहां पे दिक्कत करेगा। हमने अभी देखिए यहां पे चेक किया, सब कुछ अभी सही चल रहा था, लेकिन अब देखिए यहां पे आपका गड़बड़ हो गया।
1 का रिलेशन 2 से तो है और 2 का रिलेशन 3 से भी है, लेकिन 1 का रिलेशन 3 से यहाँ पे हमारे रिलेशन में दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। सो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि R इज नॉट ट्रांजिटिव, R इज नॉट ट्रांजिटिव, यानी R आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें यही प्रूव करना था कि हमारा R रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, जो कि है। नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, सिमेट्रिक भी नहीं है और आपका ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन बस यही पूछा गया था, आपको ये शो करना था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन ये है कि सो दैट द रिलेशन आर ऑन आर डिफाइंड एज आर इक्वल टू, यहां पे दिया रिलेशन दिया हुआ है a कॉमा बी सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू b इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। देखिए इसमें आपको क्या प्रूव करना है, इसमें आपको ये प्रूव करना है, शो करना है कि R हमारा जो होगा रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका प्रॉपर मेथड करते हैं। अब हम पहले क्या करेंगे, इसको पहले पूरा अच्छे से लिखेंगे। नंबर 1 हमें क्या करना, पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, चलिए फॉर एनी ए, मान लेते हैं फॉर एनी ए, कोई भी ए है एंड दैट इज बिलोंग टू ए, बिलोंग टू सेट ए, कोई भी ए है जो कि सेट ए का एलिमेंट है। अब यहां पे जो हमारे पास रिलेशन दे रखा है कि ए इज लेस देन इक्वल टू बी, तो यानी कि अगर मैं यहां पे बी की प्लेस पे ए पुट करता हूं तो ये हो जाएगा ए लेस देन इक्वल टू ए। अब देखिए ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होना चाहिए, अगर रिफ्लेक्सिव हो तो करेक्ट होना चाहिए। अब बोला है ना ए इज लेस देन इक्वल टू, अब देखिए यहां से दो बातें निकल के आएंगी। एक तो आएगा ए से स्मॉलर है, जो कि गलत है। एक बात यहां से निकल के आएगा क्या, ए इक्वल टू ए है, जो कि सही है। यानी कि इनइक्वालिटी के बिहाफ पे जब भी क्वेश्चन देखा जाता है कि अगर उसमें एक बात सही है तो कोई एक कंडीशन सही है तो वो सही माना जाता है। ठीक है, इसका मतलब यहां पे अगर ए इक्वल टू ए आ रहा है तो देयरफॉर हमारा आर क्या हो जाएगा ना, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये तो पहला पार्ट हो गया हमारा। ठीक, अब हम बात करते हैं इसी में नंबर सेकेंड, हम यहां बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन का। यहां पे मैं बात करता हूं सेकेंड नंबर, सिमेट्रिक रिलेशन। मैं देख लेता हूं मैंने इसके लिए जगह छोड़ा था कि नहीं छोड़ा था। ठीक है, चलिए सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। अब देखिए सिमेट्रिक रिलेशन हमें तो यहां पे शो करना है कि हमारा आर जो है रिफ्लेक्सिव है, तो पहली बात तो हमने प्रूव कर लिया। अब सिमेट्रिक रिलेशन के लिए देखिए बच्चा लोग क्या होता है, इसमें कंडीशन ये होता है कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो दिस इंप्लाइज बी कॉमा ए इज ऑल्सो बिलोंगिंग्स टू आर, ये होना चाहिए। जबकि ये हमारे जो एलिमेंट ए और बी जो होने चाहिए वो सेट ए के ही एलिमेंट होने चाहिए। चलिए अब हम बात यहां पे करते हैं, देखिए ये लिख देना कि a इज लेस देन इक्वल टू बी, ये लिख देना ऐसे डायरेक्ट ही यहां पे कि a इज लेस देन इक्वल टू बी और दिस इंप्लाइज b इज लेस देन इक्वल टू a, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा बिकॉज यहां पे r की बात हम कर रहे हैं। अब देखिए कैसे नहीं हो पाएगा, अब इसको हम चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई एग्जांपल लिया, इसको थोड़ा एग्जांपल से समझ लेते हैं। मैंने कहा ना 2,3 बिलोंग्स टू आर, यानी कि 2 इज लेस देन 3 इक्वल टू की बात सही होगी। लेकिन अगर मैं बात यही बोलूं, इफ सपोज अब अगर मैं ये बोलूं कि 3,2 इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू आर, यानी कि 3 लेस देन इक्वल टू 2, उस डेफिनेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। अब देखिए यहां पे ना दोनों ही बात गलत होगी। 3 2 से लेस है, ये भी गलत है, 3 2 के इक्वल है, ये भी गलत है, यानी यहां दोनों ही बातें गलत है। तो जब दोनों ही बातें गलत है तो इसको ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा। इसका मतलब ये होगा ना कि हमारा जो आर होगा ना, ये जो आपका रिलेशन है ये आपका बी कॉमा ए इज नॉट बिलोंगिंग टू
आर, यहां पे ये आ जाएगा, ठीक। यानी कि आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। चलिए नेक्स्ट आते हैं नंबर थर्ड इसी का जो है ट्रांजिटिव रिलेशन पे। ट्रांजिटिव रिलेशन, देखिए इसका कंडीशन क्या था, वही कि अगर आई डबल एफ यानी इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, सो दिस इंप्लाइज ए इज ऑल्सो रिलेटेड टू सी, ये होना चाहिए। अब अगर हम यहां पे कंडीशन ये लेते हैं तो लेट ये मैंने मान लिया, तो ये तो मान लिया हमारे पास डेफिनेशन, तो हम यहां पे लेंगे लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, देन इसका ये मतलब अगर इस तरह से लिखा हो तो आप इसको इस तरह से, ये अगर बिलोंग कर रहा है इसका मतलब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी एंड बी इज लेस देन इक्वल्स टू सी। तो देखो जाहिर सी बात है, अगर ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा उसके बराबर हो सकता है, तो ये भी श्योर होगा कि ए इज ऑल्सो लेस देन इक्वल्स टू सी। तो ए इज ऑल्सो लेस देन आपका क्या हो जाएगा यहां पे सी आ जाएगा, ठीक है। तो a इज ऑल्सो लेस देन इक्वल्स टू सी, सो दिस इंप्लाइज a कॉमा सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू r, देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव रिलेशन, देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव रिलेशन। चलिए अब जैसे एक एग्जांपल भी देख लो ना, आप ऐसे सोच लो ना कि अगर 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 है एंड 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 3 है, तो जाहिर सी बात है ना, यहां पे क्या होगा, 1 इज ऑल्सो लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा 3 ही होगा। तो ऐसे केस में ना हमारा देखिए ये इस डेफिनेशन को फुल्ली सेटिस्फाइड करा, बट जब हम बात सिमेट्रिक की कर रहे थे ना तो वहां पे वो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा था। अब हम ये बोल रहे थे कि 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, तो बात सही आ रही थी, बट जैसे ही हम इसका अपोजिट करे थे 3, 2 इज बिलोंगिंग टू आर, यानी कि 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 2। अब ये कैसे हो सकता है यार, एक बार यही नंबर कह रहा है कि मैं इससे छोटा हूं, अब फिर यही नंबर बाद में बोल रहा है कि मैं इससे बड़ा या इसके बराबर, कैसे हो सकता है, नहीं पॉसिबल है। तो ऐसे केस में ना हमारा ये सिमेट्रिक नहीं होगा, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा और बट सिमेट्रिक नहीं। तो यही हमें प्रूव भी करना था, हमारा आर क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं हमारा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, अभी तक हमने जितने रिलेशन पढ़ा है उन रिलेशन का ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अब इसमें क्या होता है, देखिए अभी तक हम लोगों ने अलग से पढ़ा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ये सारा हम लोगों ने अभी तक इसमें पढ़ा, ठीक। अब देखो बेटा ये समय ऐसा इसमें आ गया ना, ये इक्विवेलेंस जो रिलेशन है वो बोल रहा है कि अ रिलेशन आर ऑन सेट ए is said to be equivalence relation on set A if and only if। यहां भी देखिए वही कहानी है कि अगर ऐसा होगा तभी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। क्या क्या उसके लिए शर्त है कि पहले तो भाई रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, दूसरा आपका क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, और तीसरा आपका क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। यानी कि एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए अब इक्विवेलेंस का एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, एक जनरल एग्जांपल है, इसको हम लोग अभी समझ लेंगे कैसे। जो पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट होता है, पैरेलल लाइंस का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, ये जो होता है इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। अब जैसे देखिए, अब रिफ्लेक्सिव के लिए आपको कैसे प्रूव करना होगा, तो पहले आप ये लिखोगे फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फॉर रिफ्लेक्सिव। अब देखिए यहां पे क्या है ना, कोई भी लाइन जो होती है ना, मान लीजिए लाइन एल है आपका, अ लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, अ लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। कोई भी लाइन अपने आप के पैरेलल होती है, तो कोई भी लाइन अगर अपने आप के पैरेलल है तो भाई ये तो यही ना बोलता है ना कि ए कॉमा ए जो होगा, आप ए कॉमा ए की जगह पे यहां पे लाइन लिख लीजिएगा, यानी कि यहाँ पे जो कहानी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वो हमारी हो जाएगी, यहाँ पे हम लिख लेंगे, यानी कि ये हो जाएगा हमारा तब L कॉमा L बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज अ
रिफ्लेक्सिव रिलेशन, R इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अच्छा, इसी में अगर हम बात करते हैं, ट्रांजिटिव सिमेट्रिक रिलेशन का, तो देखिए सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन। अब देखिए सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, इसमें यही था कंडीशन कि अगर ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन भी आपका ए से होना चाहिए। जैसे मान लिया हम यहाँ पे दो पैरेलल लाइन ले, सपोज करिए L1 है और ये दूसरी लाइन मैंने ले लिया L2। अब L1 इसके पैरेलल है। अब यहां भी देखिए कहानी तो वही बन रही है कि L1 इज पैरेलल टू L2, यानी अगर मैं ये बोलूं कि L1, L2 बिलोंग्स टू R, यानी मेरे रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, तो देन L1 is parallel to L2, so this implies L2 is also parallel to N1, यानी कि ये क्या इंप्लाइज करेगा कि L2, L1 is also belongs to R, therefore R is also a symmetric relation। अब R यहां पे क्या होगा, आपका सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। चलिए सिमिलरली हम बात करते हैं, तो अभी तक देखिए हमको इक्विवेलेंस रिलेशन यहां पे प्रूव करना है। अब मैंने ये एग्जांपल जो लिया ना, मैंने पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट लिया है। पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूं, जो प्लेन पे है, इन पैरेलल लाइन के बारे में बात कर रहा हूं। तो अ लाइन इज पैरेलल इटसेल्फ, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब दो लाइन है L1 L2 एक दूसरे के पैरेलल है, अगर L1 L2 के पैरेलल तो जाहिर सी बात है L2 भी L1 के पैरेलल होगा ही होगा। अगर हम बात करते हैं थर्ड नंबर ट्रांजिटिव रिलेशन का, देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है, अगर हम ट्रांजिटिव रिलेशन की यहां पे बात करेंगे तो ट्रांजिटिव रिलेशन हमारा ये है, इसमें हम लोगों ने पढ़ा ही था, इफ एंड ओनली इफ A is related to B and B is related to C, then A is also related to C। अब देखिए यहां पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज करिए ये मेरे पास L1 है, दूसरी लाइन L2 और तीसरी लाइन मेरे पास L3 है। अब देखिए यहां पे क्या है, अगर L1 L2 के पैरेलल है और L2 जो है L3 के पैरेलल है, तो जाहिर सी बात है कि आपका ये इसके पैरेलल हो ही जाएगा। यानी अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास L1, L2 बिलोंग्स टू R एंड L2, L3 बिलोंग्स टू R, then L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3, so this implies L1 is also parallel to L3, therefore R is a transitive relation। R आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, ठीक है। तो ये देखिए आपका तीनों हो गया, R आपका देखिए रिफ्लेक्सिव भी हो गया, R आपका सिमेट्रिक भी हो गया और R आपका ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो गया, ठीक है। ये तीनों रिलेशन हो गया। तो इसलिए देखिए जब हमने इक्विवेलेंस की डेफिनेशन ने क्या बोला है कि कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस केवल तभी कहलाएगा जब वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और साथ में ट्रांजिटिव। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, एक अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, हाँ क्वेश्चन हमारा ये है, देखिए इसमें हमको शो करना है। क्वेश्चन ये बोला है कि शो दैट द रिलेशन आर ऑन सेट ए, अब यहां मिला है ना x बिलोंग्स टू z, इसका मतलब z का मतलब इंटीजर है और बोला x की वैल्यू जो है ना वो 0 से 12 के बीच में होनी चाहिए एंड गिवन बाय इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ये बोला है कि आपको यहां पे शो करना है कि ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है एंड फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, यानी कि ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू L का मतलब यहां पे इक्विवेलेंस रिलेशन निकालना। ये आपका अभी पहले तो हमको ये प्रूव करना है कि जो हमारा R दिया ना A, B, मॉड ऑफ A माइनस B इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो पहले तो हमें इसे प्रूव करना है ना कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब जब आप ये प्रूव कर दोगे ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो उसके बाद आपको ये भी प्रूव करना है, ऐसे एलिमेंट के बारे में बताना है कि जो रिलेटेड होंगे किससे, 1 से।
तो उसी को हम लोग बोलते हैं ना, उसी को हम बोलते हैं क्या, इक्विवेलेंस क्लास। चलिए आते हैं कैसे क्वेश्चन, तो पहले एक एक चीज यहां पे हम लोग प्रूव करते हैं। तो पहले हम लोग आते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए। तो फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास यहां जो रिलेशन दिया हुआ है, हमारा जो रिलेशन यहां पे दिया है, ये दिया है a कॉमा b सच दैट मॉड ऑफ a माइनस b इज अ मल्टीपल ऑफ 4 बोला है। तो देखो भाई यहां पे जब ये कह रहा है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए मैंने बताया था कि ऐसे प्लेस पे हम लोग क्या करते हैं, b की जगह पे a, क्योंकि सेम ही होना चाहिए ना। अब रिफ्लेक्सिव मतलब वो अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। तो जैसे हम रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे तो यहां पे मॉड a माइनस ए दिस बिकम अ 0। अब अगर ये 0 आए तो जाहिर सी बात है 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अब ये 0 आपका 4 का मल्टीपल हो गया, यानी ये इस रिलेशन को ना, ये जो कंडीशन गिवन है इसको ये सेटिस्फाइड कर दिया। अब कंडीशन को अगर सेटिस्फाइड कर दिया तो जाहिर सी बात है हम लिखेंगे a कॉमा ए बिलोंग्स टू r, देयरफॉर हमारा r जो होगा, r इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो चलिए पहली बात तो हम लोगों ने प्रूव कर लिया कि r हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। सिमिलरली इसी तरह से हम बात करते हैं, अगर हम बात करेंगे अब सिमेट्रिक रिलेशन का, तो देखिए सिमेट्रिक रिलेशन में क्या हो जाएगा, अगर हम सिमेट्रिक रिलेशन की बात यहां पे करते हैं तो यहां पे कहानी वही फिर से है, a का रिलेशन b से, सो b का रिलेशन भी a से होना चाहिए। तो लेट अगर हम यह कहते हैं कि मेरा a कॉमा b बिलोंग्स टू r, देन mod of a minus b is a multiple of 4। कहने का सीधा सा मतलब है ना कि जब आपने mod a माइनस बी को डिवाइड किया होगा, अब जैसे मान लो आपने mod a माइनस बी को 4 से डिवाइड किया होगा तो कुछ कांस्टेंट वैल्यू आया होगा, तो जाहिर सी बात है mod a माइनस बी क्या हो जाएगा, 4 लैम्डा के बराबर आएगा। बट ये लैम्डा बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि a माइनस, और ये हमेशा इंटीजर ही आना चाहिए, आपका इंटीजर कोई आना चाहिए, ठीक है। अब अगर ये आपका लैम्डा इंटीजर आ गया तो जाहिर सी बात है ये पूरा पूरा डिविजिबल हुआ होगा, तभी तो हुआ होगा। तो a माइनस मॉड a माइनस बी, ये भी आपका 4 का मल्टीपल। तो सिमिलरली ये यही कह रहा है कि अगर आप इसे ये चेंज कर दें यहां पे, चूंकि मॉड अगर ये आप b माइनस a करेंगे तो ये भी आपका क्या होगा, 4 का मल्टीपल ही होगा। अब अगर मॉड a माइनस बी इज अ 4 का मल्टीपल है तो जाहिर सी बात है b माइनस ए भी क्या होगा, 4 का मल्टीपल ही होगा। तो अगर ये भी 4 का मल्टीपल होगा तो मैंने यहां से a कॉमा b बिलोंग्स टू रियल नंबर था, तो देयरफॉर मैं ये कह सकता हूं कि b कॉमा a इज ऑल्सो बिलोंगिंग्स टू r। अब जब b कॉमा b r में बिलोंग कर दिया तो r इज क्या हो जाएगा आपका यहां पे, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। चलिए अब लास्ट रिलेशन पे हम लोग आते हैं। लास्ट रिलेशन हमारा इसमें जो है वो है ट्रांजिटिव रिलेशन। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा आगे प्रोसीड करते हैं। अगर थर्ड स्टेप की हम बात करते हैं तो थर्ड स्टेप हमारा यह है कि ट्रांजिटिव रिलेशन। अब इस क्वेश्चन में आप ट्रांजिटिव रिलेशन को कैसे शो करोगे, चलिए कहानी हमारी बस इतनी सी है, लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r, then mod a minus b equals to 4 lambda। इट मीन्स mod a minus b क्या है, 4 का मल्टीपल है, एंड mod b माइनस c क्या है, ये भी आपका 4, कुछ आप नया नाम दे दीजिए, म्यू दे दिए, यानी कि mod a माइनस बी 4 का मल्टीपल है, mod b माइनस c भी 4 का मल्टीपल है। तो जाहिर सी बात है अगर हम यहाँ पे बात करें, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि a माइनस बी इक्वल्स टू क्या, प्लस माइनस 4 लैम्डा, एंड b माइनस सी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 4 म्यू। देखिए अब चूंकि अभी हमने दिखा दिया कि mod a माइनस बी 4 का मल्टीपल है, और दूसरा हमने दिखा दिया b माइनस सी भी हमारा 4 का मल्टीपल है, तो अगला हमें दिखाना पड़ेगा mod a माइनस सी भी 4 का मल्टीपल होगा। तो चलिए यहां पे बात करते हैं। अब उसको हम कैसे प्रूव करेंगे, अगर हम इनको ऐड करते हैं, सपोज करो a माइनस बी
एंड प्लस आपका b माइनस सी विच इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 लैम्डा एंड प्लस माइनस 4 म्यू। तो देखिए b आपका यहां से कैंसिल हो जाएगा, आपका हो जाएगा a माइनस सी इक्वल्स टू, अब आप यहां से प्लस माइनस 4 कॉमन करोगे तो आपके पास अंदर बचेगा लैम्डा प्लस म्यू। तो ये तो एक इंटीजर ही है ना। अब आप ये देखो ये 4 का मल्टीपल ही आएगा जो भी आएगा। तो इसी चीज को अभी आप मॉड हटा दीजिए थोड़ा देर के लिए। अभी a माइनस सी इक्वल टू आएगा प्लस माइनस इतना। अब इसी को आप मॉड अब यहां पे यूज कर सकते हैं। अब आप यहां से क्या करिए, यहां पे अपना मॉड अब आप यहां पे यूज कर सकते हैं। तो अब आप इसको ऐसे, अभी तो आपका आया था a माइनस सी इक्वल टू इतना आ गया। अब जैसे ही आप मॉड लगाओगे ना, मॉड a माइनस सी, तो ये भी आपका आ जाएगा 4। इसका भी कुछ और नाम दे दो, चलो कुछ इसका नाम गामा दे देते हैं। तो ये भी देखो 4 का मल्टीपल हो जाएगा। अब अगर ये भी 4 का मल्टीपल हो गया तो जाहिर सी बात है a कॉमा, यहाँ पे a कॉमा b बिलोंग्स टू r था, b कॉमा c बिलोंग्स टू r था, तो यहाँ पे भी तो a कॉमा c बिलोंग्स टू क्या हो गया r। देयरफॉर r इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। अब चलिए, अब मेरा r क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी हो गया। जाहिर सी बात है अगर ये तीनों हो गया तो r को मैं बोल सकता r इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन, इसको मैं बोल सकता हूं इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए, इसमें एक क्वेश्चन और पूछा था बच्चा लोग, इसमें एक क्वेश्चन और क्या पूछा था, पहले तो आपको ये शो करना था इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब बाद में यहां पे एक चीज और भी पूछा था, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। अब हम सपोज करो, मान लिए, चलो हम मान लेते हैं कि वो हमारे पास जो एलिमेंट है, लेट हम कुछ भी ऐसे x, 1, अब कौन कौन है ये हमें नहीं पता है, बट ये हमने मान लिया कि चलो जो जो रिलेटेड है 1 से उनको हमने x मान लिया, कोई भी एक वेरिएबल, ठीक। लेट x, 1 रिलेटेड टू ऑल एलिमेंट्स। अब चलिए, अब हम ये हम निकालेंगे। अब हमने अगर ये लिख लिया तो हमारी कहानी क्या थी, हमारी कहानी तो ये थी x, अब चूंकि a मॉड a माइनस b था तो यहां पे हम x की जगह पे a रखेंगे और ये -1 मॉड, और ये था हमारा क्या, 4 का मल्टीपल ऑफ, ऐसा था मल्टीपल ऑफ 4। ये हमारा था कंडीशन जो क्वेश्चन में गिवन था। तो भाई देखो, जाहिर सी बात है यहां पे अगर 4 का मल्टीपल की बात करेंगे और साथ में क्या था, हमारा जो x यहां पे क्वेश्चन में गिवन भी था वो 0 से 12 नहीं होना चाहिए। अब यहां पे 4 का मल्टीपल होने का मतलब ये हुआ कि मेरा जो मॉड x -1 होगा ना, वो या तो 0 होना चाहिए, या तो 4 होना चाहिए, या तो 8 होना चाहिए, या 12। इससे ज्यादा हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि इससे ज्यादा लेंगे तो फिर उसको सेटिस्फाइड नहीं। अगर इसी में भी देखिए अभी कुछ ज्यादा हो जाएगा, उसको भी हटाना पड़ेगा। अब जैसे आप यहां से मॉड हटाओगे ना, तो आपके पास मॉड जैसे हटेगा तो आपके पास यहां पे जो कंडीशन आएगी ना, आपके पास जो कंडीशन यहां से आएगी वो आपका आ जाएगा यहां से x -1 इक्वल्स टू 0। देखो +-4 आएगा, लेकिन कोई मतलब है नहीं, हमें तो भाई x हमारा वहां से होना चाहिए 0 से लेके 12। तो मैं +-4 नहीं, मैं डायरेक्ट 4 ले, क्योंकि देखो -4 करूंगा ना तो -1 उधर जाके ऐड होगा तो -3 आएगा, कोई मतलब निकलेगा नहीं। अगर -8 करूंगा तो जाके आंसर आएगा -7, वो भी मेरे काम का नहीं है, तो मैं सीधे सीधे यहाँ पे 8 लिखता हूं। अगर मैं -12 लिखूंगा तो भी देखो -11 आएगा, वो भी अपने काम का नहीं है। तो ये रहा 12। यानी कि अगर मैं देखूं तो अब अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करता हूं, 0 के साथ सॉल्व करूंगा तो 1 आएगा, 4 के साथ सॉल्व करूंगा तो 5 आएगा, 8 के साथ सॉल्व करूंगा तो 9 आएगा, और अगर 12 के साथ करूंगा 13। देखो मैंने पहले ही बोला था यहां भी देखो एक आग एक्स्ट्रा आ ही जाएंगे। अब इसका मतलब देखो यहां पे अब बोला ना इक्विवेलेंस क्लास, तो अब आपसे बेटा लोग अगर ये इक्विवेलेंस क्लास बोला है ना रिलेटेड, यानी x के वो एलिमेंट जो 1 से रिलेटेड होंगे वही हमारा इक्विवेलेंस क्लास होता है। तो इक्विवेलेंस क्लास आप ऐसे लिख सकते हैं, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इज आपके हो जाएंगे 1, 5, 9। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चा लोग ये हम लोगों ने किया। अभी भी हम इस पे एक आध दो लेक्चर और भी देखते हैं, इस पे और डीप तक जाते हैं, जो कि अभी देखो मेन ये चैप्टर आपका जो है ना लगभग खत्म के मोड पे आ गया। जो मेन कॉन्सेप्ट था, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं इवन बोर्ड लेवल का या जेई के लेवल का, अभी मैं कुछ क्वेश्चन जेई लेवल का भी इसमें कराऊंगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे
एक मेन कॉन्सेप्ट जो हमारा होना चाहिए वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अब आपको क्या करना है, इस लेक्चर को अच्छे से देखना है, इसके नोट्स बढ़िया से बनाने हैं और फिर उससे रिलेटेड जो आपके प्रॉब्लम है उसको अच्छे से सॉल्व करना और प्रैक्टिस अच्छे से करना है। ठीक है, चलो बच्चा, ओके, गुड बाय।